नमस्कार नहीं वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक योगा इवेंट चल रहा था मॉलडीव्स पर, इस पे अटैक किया गया है। हुआ यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप देख पाओगे ये वीडियो है, बहुत ही मैं कहूँगा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि इंडियन एम्बेसी जो है मॉलडीव्स में, उसके बिल्कुल पास में एक यहाँ पर पार्क था। वहां पर इंडियंस और जो मॉलडीव्स के लोग हैं ये यहाँ पर इकट्ठा योगा प्रैक्टिस कर रहे थे इंटरनेशनल योगा डे में। अब अचानक से क्या होता है, मीडिया यहाँ पर कह रहा है कि इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर आ गए और रिलीजन का यहाँ पर हवाला दिया और ये कहा कि इनके हिसाब से योगा गलत है और योगा प्रैक्टिस ये मॉलडीव्स में नहीं होने देंगे। और उसके बाद पुलिस को यहाँ पे इंटरवेंशन करनी पड़ी, टीयर गैस फेंकनी पड़ी, तो जाकर ये मॉब कंट्रोल में आया। ना यहाँ पर हुआ क्या है इन डिटेल हम जानेंगे, बहुत कुछ यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन इवेंट ये काफी न्यूज में है, भारत ने भी कहा है कि हम बिल्कुल इसका समर्थन करते हैं। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन इवेंट 2023 ये कौन सा ग्रुप लॉन्च करेगा। ऑप्शन ए नेटो, ऑप्शन बी एससीओ, ऑप्शन सी ब्रिक्स या फिर ऑप्शन डी बिम्स्टेक। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ आज है इंटरनेशनल योगा डे। जी हाँ, आज है 21 जून। तो दुनिया भर में कई इस्लामिक कंट्रीज ने भी, ऑब्वियसली यूरोप, यूएस, इवन चाइना, वहां पर तो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया ही गया था। मगर इवन जो कई बहुत ही प्रोमिनेंट इस्लामिक कंट्रीज है वहां पर भी योगा डे सेलिब्रेट किया गया। यूएई में तो हमने देखा कि दुबई, अबू धाबी में इस तरीके से ओपनली वेरियस जगहों पे, कहीं पर हेलीपैड के पास, कहीं पर स्टेडियम में लोग इकट्ठा हुए और काफी जगह योगा किया। सेम केस देखा इजिप्ट में, यहाँ पर आप देख पाओगे इजिप्ट में लोग योगा कर रहे हैं और इवन सऊदी अरेबिया में। मॉलडीव्स में देखो अजीब सा काम हुआ है यहाँ पर। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है किसी इस्लामिक कंट्री में। यहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। अब ये लोग यहाँ पर ये साइन लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि योगा इज शिर्क। अब शिर्क आपको समझना होगा क्या है। इस्लाम में बताया जाता है कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है, एक ऐसा सिन है जो कभी फॉरगिव नहीं किया जाएगा। इट इज़ एन अनफॉरगिवेबल सिन। अब ये ऐसा कौन सा गुनाह है जो माफ़ नहीं किया जाएगा। तो इस्लाम में देखिए, अगर अल्लाह के अलावा किसी की आप वर्शिप करते हैं तो उसको कहा जाता है शिर्क। नाउ इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, जो पॉजिटिव लोग हैं और तरीके से करते हैं, जो नेगेटिव लोग हैं और तरीके से करते हैं। अब मॉलडीव्स में जिन लोगों ने इंडिया के इवेंट पे अटैक किया था ये यहाँ पर मान बैठे हैं कि योगा शिर्क है, ये इस्लाम के अगेंस्ट है। जबकि मॉलडीव्स का विदेश मंत्रालय बढ़ चढ़ के सामने आया है। इन्होंने कहा है कि हम कभी भी ऐसे प्रोटेस्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो वायलेंट एक्ट्स हैं ये कुछ ग्रुप्स कर रहे हैं, इन ग्रुप्स को हम कंट्रोल में लेके आएंगे। उसके अलावा मॉलडीव्स की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, मतलब कि जो इनकी पार्टी अभी पावर में है, एमडीपी, इन्होंने भी इसका विरोध किया है। मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट ने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी है कि ऐसे अटैक्स को ये लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। और अभी मॉलडीव्स की पुलिस ने एक कार्रवाई स्टार्ट कर दी है और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही जल्द जिन लोगों ने ये अटैक किया था ये पकड़े भी जाएं। क्योंकि मॉलडीव्स की आबादी रफली आप कह सकते हैं 5,50,000 के आसपास है। बहुत छोटी आबादी वाला देश है। तो जिन लोगों ने भी ये किया था इवेंचुअली दे विल बी कॉट। मगर सबसे ज्यादा अजीब बात यहाँ पर यह है कि जो भी मॉलडीव्स में हुआ है, अगर ये मान लीजिए किसी क्रिश्चियन इवेंट या फिर किसी इस्लामिक इवेंट में हुआ होता तो डेफिनेटली यूएन, इंटरनेशनल बॉडीज यहाँ पे खुल के निंदा करती है इसकी। मगर सिंस यहाँ पे एक इंडिया का इवेंट है, इसका कोई रिलेशन नहीं है किसी एब्राहमिक रिलीजन से, तो बिल्कुल यूएन वगैरह सब चुप हैं। इंडिया ने बाय द वे ये बात रेज भी करी थी यूनाइटेड नेशंस में। एब्राहमिक रिलीजन पर कुछ भी होता है तो यूएन रिएक्ट करता है, यूएसए रिएक्ट करता है। वैसा ही रिएक्शन यूएन को देना चाहिए जब नॉन एब्राहमिक रिलीजन के लोगों पे अटैक होता है। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में रिसेंटली एक गुरुद्वारे पर बॉम्बिंग करी गई, गोलियां चलाई गई, वहां पे कई लोग मारे गए। क्या यूएस ने कोई बड़ी स्टेटमेंट दी है? अभी तक कुछ नहीं बोला। मतलब कोई व्हाइट हाउस की तरफ से कोई प्रेस ब्रीफिंग आ रही हो वो अलग बात है। मगर जैसे बाकी इश्यूज पर अगर देखते हैं हम कि जो बाइडेन भी कभी कभी कुछ बोल पड़ते हैं, यूएस के कई सेनेटर्स भी बात करते हैं उसके बारे में, नथिंग, एब्सोल्युटली क्वाइट। यूएन में भी हमने देखा है कि कोई उस लेवल का आक्रोश देखने को नहीं मिला। तो इंडिया ने यहाँ पर यह बात मेंशन करी है कि नॉन एब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं, यहाँ पे सिखिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया, जब इनके खिलाफ एक्टिविटीज होती है तब भी यूएन को इसे कंडेम करना चाहिए। तो इंडिया ये बात लगातार बोल रहा है। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में इंडिया में ही इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, लोग इंडिया में भी इतना इसको सीरियसली लेते नहीं है। तो बाहर के देश ऑब्वियसली इस पर इतना ज्यादा फोकस क्यों करेंगे। खैर, मॉलडीव्स में जो रिसेंटली हुआ है ये देखिए कहीं ना कहीं इंडिया आउट कैंपेन से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा चाइना ने मॉलडीव्स में पैसे देकर एक कैंपेन खड़ा कर दिया है, इंडिया आउट कैंपेन। इसके अंडर क्या है कि चाइना ने यह प्रोपेगेंडा फैला दिया मॉलडीव्स में
कि इंडिया ने मालदीव्स को अभी के लिए परचेज कर लिया है, अब्दुल्ला यमीन को जेल से बाहर निकलना चाहिए और इंडिया से रिलेशंस मालदीव्स को तोड़ देने चाहिए। ये थीम है ज़्यादातर इंडिया आउट कैंपेन का, जो भी इनकी रैलीज होती है इट इज़ प्रीटी मच अबाउट द सेम थिंग कि इंडिया से रिलेशंस हमको ख़राब करने हैं। मालदीव्स आज के समय इंडिया के प्रभाव में आ चुका है। अब यहाँ पर आप कहोगे इसके बारे में सुना है, 50 वीडियोज़ बन चुकी हैं, इंडिया आउट कैंपेन ने ये कर दिया, वहाँ से ये न्यूज़ आ गई। इसका तोड़ क्या है? देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़्यादातर लोग जो इग्नोरेंट हैं, जो ज़रा सोचते नहीं हैं, ये जो भी न्यूज़ है मालदीव्स की ये पढ़ेंगे, किसी रिलीजन के बारे में अनाप शनाप बात ट्विटर पे सोशल मीडिया पे लिख देंगे और कहेंगे चलो ठीक है मैंने बदला ले लिया, ठीक है। मगर ऐसी इग्नोरेंस कहीं से भी किसी को भी फ़ायदा नहीं देती, इट इज़ ओनली डिस्ट्रक्टिव। आपको समझना होगा कि इंडिया आउट कैंपेन के अगेंस्ट मालदीव्स के ही कई लोग खड़े हो चुके हैं और इन्होंने खुद का एक कैंपेन लॉन्च किया है, बाकिनू वे कैंपेन। बाकिनू वे कैंपेन का मतलब आप जानते हैं, बाकिनू वे का मतलब बताया जाता है कि अलग नहीं होना, या फिर आप कह सकते हैं किसी को पीछे नहीं छोड़ना। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं बाकिनू वे कैंपेन इंडिया मालदीव्स फ्रेंडशिप पर बेस्ड है। आप ट्विटर पे देखोगे कई मालदीव्स के लोग हैं वो ऐसे पोस्टर शेयर करते हुए आपको दिखेंगे, फ्रेंड्स हु सेव ईच अदर स्टे टुगेदर। ये कहते हैं कि इंडिया ने कई बार मालदीव्स की हेल्प करी है। यहाँ पर ये लोग इस बात को भी शेयर करते हैं कि चाइना का प्लान ये है कि वापस अब्दुल्ला यमीन पावर में आ जाए मालदीव्स में, और जो श्रीलंका का हाल हुआ है, जिस तरीके से श्रीलंका डेट ट्रैप में फंस गया वैसे ही मालदीव्स फंस जाए डेट ट्रैप में। कई मालदीव्स के लोग इस कैंपेन को शेयर करेंगे, मगर क्या मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को इस कैंपेन के बारे में पता है? नहीं पता। तो मैं आपको यही कहूँगा, ऐसे इश्यूज जो हैं इनको पॉजिटिव तरीके से फाइट करिए। डू नॉट स्प्रेड रिलीजियस हेट्रेड एनीवेयर। तो आपको अगर सोशल मीडिया पे कहीं पे अगर मान लीजिए इस कैंपेन के अगेंस्ट लड़ना है, इंडिया आउट कैंपेन के अगेंस्ट, तो बाकिनू वे कैंपेन को सपोर्ट करिए। मालदीव्स में ही कई लोग हैं वो समझते हैं कि क्या हो रहा है। मालदीव्स में ऐसा नहीं है कि सब मालदीव्स के लोग इंडिया के अगेंस्ट हो गए, कुछ ग्रुप हैं जो इंडिया के अगेंस्ट हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिपेंड आप पे करता है कि क्या आप उन ग्रुप्स को जीतने के लिए और स्पेस दोगे या फिर जो प्रो इंडियन मालदीव्स के लोग हैं आप उन्हें सपोर्ट करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन इवेंट 2023 ये आजकल न्यूज़ में है, ये किस ग्रुप ने प्रपोज किया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको एक्चुअली चाइना ने सबसे पहले प्रपोज किया था कि एससीओ के अंडर ये इनिशिएटिव करेंगे। एससीओ कंट्रीज़ में जो बॉर्डर को डिफेंड करने वाली फोर्सेज हैं ये इकट्ठा होंगी, एक इवेंट करेंगी 2023 में। ये होगा जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन इवेंट इन 2023। तो इसको लेकर इंडिया ने भी अपना सपोर्ट दिया है। इंडिया भी कहता है कि ऐसा इवेंट बिल्कुल होना चाहिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।